नमस्कार, मैं प्रीति दलाल पत्रिका संवाद में आप सभी का स्वागत है। अब मोदी सरकार द्वारा हरियाणा सहित देश के तमाम राज्यों के दूर दराजों के स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन देने की पहल की है। इस तरह के स्कूलों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है। चिन्हित किए गए प्रत्येक स्कूल की 2 कक्षाओं को मोदी सरकार स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 3-3 लाख रुपए मुहैया कराएगी। इस बारे में हमारी संवाददाता ने हरियाणा शिक्षण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव के विचार जाने। मोदी सरकार ने जो ये नई पहल की है कि जितने भी इंटीरियर के स्कूल हैं जो गांव में दूर दराज में पढ़ते हैं, इस तरह के स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती और इस तरह से गांव के स्कूल और शहर के स्कूल में बहुत अंतर आ जाता है। तो गांव के बच्चों को वो अवसर प्राप्त नहीं हो पाता जो शहर के बच्चों को अवसर प्राप्त हो पाता है। तो मोदी सरकार ने जो ये पहल की है कि अब जो है इस तरह के स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद उन स्कूलों में 3-3 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि वो कम से कम 2 क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील कर सके। तो ये है तो एक बहुत बढ़िया पहल कि अब दूर दराज के बच्चों को इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। जहाँ टीचर भी नहीं पहुँच पाते, जहाँ 1-2 टीचर हैं, वो सभी सब्जेक्ट का कार्य कराने में सक्षम हो जाएंगे। कि जहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है तो स्मार्ट क्लासेज रहेगी तो टीचर दूसरी क्लासेज का काम कराने, दूसरे सब्जेक्ट का काम कराने के लिए भी अपने आप को सक्षम समझने लगेंगे। तो टीचरों की जो अनुपलब्धता है वो इतनी नहीं खलेगी जितनी अब खलती है। तो ये इसके साथ चैलेंज ये होता है कि इस तरह के स्कूलों में बिजली की भी उपलब्धता नहीं हो पाती और इंटरनेट की उपलब्धता नहीं हो पाती। तो मोदी सरकार ने तो इसको बखूबी समझा है और जाना है कि बिना इंटरनेट के स्मार्ट क्लासेस चल नहीं पाती। तो इंटरनेट के लिए BSNL से इन्होंने एक समझौता किया है कि आप सभी स्कूलों में जो स्कूल हम चिन्हित करके देंगे वहाँ तक आप इंटरनेट पहुँचा कर दोगे। तो और राज्य सरकारों पर छोड़ा है कि प्रत्येक राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वहाँ उस स्कूल में बिजली उपलब्ध कराए। तो अब राज्य सरकार कितना रोल निभा पाती है इस पर तो क्वेश्चन मार्क है। इस पर तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि संशय की दृष्टि है कि राज्य सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर राज्य सरकार नहीं कर पाती है बिजली की उपलब्धता तो ऐसे हालात में स्मार्ट क्लासेज और ऐसी हालात में इंटरनेट का होना बेकार चला जाता है। जब आपके पास बिजली नहीं है तो आपके पास स्मार्ट क्लास कोई काम के नहीं है और आपके पास इंटरनेट है वो भी कोई काम का नहीं है। तो फिर 3-3 लाख रुपए जो बांटे जा रहे हैं वो किसी काम के नहीं होंगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि मोदी सरकार स्वयं बिजली की भी उपलब्धता को अपने हाथ में ले और इस कार्रवाई को पूरी तरह से अपने हाथ में लेकर स्मार्ट क्लासेज वहाँ चालू करवा दे और वहाँ टीचर्स को उनकी ट्रेनिंग करा के और क्लासेज चालू हो ताकि गाँव के बच्चे, दूर दराज के बच्चे और शहर के बच्चों में जो एक अंतर आया है वो अंतर को ख़त्म आसानी से किया जा सके। मोदी सरकार की इस पहल का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इस तरह के पहल प्रत्येक राज्यों ने भी करनी चाहिए अपने अपने राज्यों में। पर चलो, अभी केंद्र सरकार का बहुत स्वागत है।